बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और इस टेक्निक के ज़रिए से जो बहुत सारे इस वक्त टूल्स अवेलेबल है, उन टूल्स में हम एक टूल आप लेंगे और जानेंगे कि वो टूल कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानें। ये आजकल जो दुनिया प्रोग्रेस कर रही है उसमें मशीनों के ज़रिए से अक्सर काम हो रहा है। और इस मशीनों के ज़रिए जो काम हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे अगर आप कहीं एप्लीकेशन भेजते थे या इस वक्त कहीं आप अप्लाई करते थे, आपको ऑटोमेटिक उसका रिस्पॉन्स मिल जाता था। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए या मशीन लैंग्वेज के ज़रिए आपको जो भी आप सवाल पूछते हैं, जो भी आप उसको कहते हैं, तो वो सर्च करके खुद ब खुद अपने प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम के ज़रिए आपको उसका रिजल्ट देता था। काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, मगर जब से जीपीटी शुरू हुआ, यानी जो एक प्रोग्राम जिसने अभी रेवोल्यूशनाइज किया है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जिसको कहते हैं जीपीटी, उसके बहुत सारे वर्जन्स आए। सबसे लेटेस्ट इस वक्त जीपीटी 3 चल रहा है। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया गया है जिसको ऑटो रिग्रेसिव लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो कि ओपन एआई ने, यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 2020 में रिलीज किया। इसमें आप फ्रीली अकाउंट बना सकते हैं और इसमें जो भी आप डालें उसका ये रिस्पॉन्ड आपको दे देगा। देखिए, अभी तक हम जो भी, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता था, हम यूजुअली गूगल पे डालते थे और गूगल के बाद हमें उसका रिस्पॉन्स आ जाता था। मगर जब से ये चैट जीपीटी या जीपीटी आया है, तब से क्या हुआ कि आप छोटा सा भी उसमें कोई इंफॉर्मेशन दे दीजिए। मसलन अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे एक एप्लीकेशन लेटर लिखना है, मुझे सीवी लिखना है, या मेरे लिए आप रिजिग्नेशन लेटर लिखो जिसमें हेल्थ इश्यूज हो, या आप उसको ये कहेंगे कि मुझे आप एक प्रोग्राम बना के दो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, या आप उसको, आपको ये बता दो कि मुझे इस चीज़ की रेसिपी दे दो, तो वो स्टेप वाइज आपको तमाम चीज़ें दे देता है। जीटीपी ने 2020 जब से ये रिलीज हुआ है, इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज किया है। और इस पे आजकल डिबेट चल रही है कि जो आने वाला टाइम है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से क्या ह्यूमन जॉब्स खत्म होने वाले हैं, खुसूसन जो राइटिंग के जॉब्स थे या जो एकेडमिक के जॉब्स थे, जो जिसको हम कहते थे कि भाई प्रोग्रेसिव राइटिंग, या जो रीडिंग का एक कंसेप्ट होता था, या आप जर्नलिज्म के जॉब्स होते थे। बहुत सारे ऐसे जॉब्स जहां पर आपको लिखने की ज़रूरत पड़ती थी या डेटा कीपिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्या ऐसे जॉब्स को ले ऑफ किया जा सकता है? जवाब इसका हाँ है। और इसीलिए बहुत सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन हैं, खुसूसन जो गूगल पे काम करते हैं या ओपन एआई पे काम करते हैं, यहाँ तक कि एलॉन मस्क ने यहाँ तक कहा है कि आने वाले ज़माने में हमारे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। अब इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो रही है। कोई इसका, उसके फेवर में बात कर रहा है, कोई इसके अपोजिट में बात कर रहा है। मगर अभी तक जो मेरा भी अपना ज़ाती तजुर्बा है, बहुत सारे जो टूल्स डेवलप हुए हैं जीटीपी में, वो हमारे लिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसमें से एक टूल मैं आपके सामने बयान करूँ, उससे पहले मैं आपको ये कह दूँ, यूजुअली हम गूगल को यूज़ करते थे। जब से जीपीटी आया तब से गूगल पे काम कम हो गया। तो इसमें यह किया गया कि क्या हम गूगल को छोड़ दें, और बहुत सारे कंट्री जैसे सऊदी अरबिया, जीपीटी उसमें अलाउ नहीं है, वो ओपन नहीं करता, या इस कंट्री में ये ओपन नहीं हो रहा। तो उस सिलसिले में गूगल और जीटीपी ने आपस में एक कोलैबोरेशन डेवलप की है और एक नया वेबसाइट डेवलप किया है जिसको कहते हैं जीपीटी गो। जिसका पहले नाम गो जीपीटी था, उसको नाम दिया गया है जीपीटी गो। इस प्रोग्राम में क्या है कि जो भी आप उसको आप अपना यानी इनपुट देंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें इनपुट दूंगा कि भाई आप एक एप्लीकेशन लेटर लिख लीजिए। मैं कहता हूं कि राइट एन एप्लीकेशन लेटर, यहां मैं इसको लिखूंगा, राइट एप्लीकेशन लेटर फॉर जॉब। ठीक है, फॉर जॉब यहाँ लिखा गया है। जब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो ये दोनों मुझे एक साथ देगा। ये मुझे जीटीपी के जरिए भी रिजल्ट देगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं अपना वीडियो कम करके। यहाँ आप देखिए, यहाँ जीपीटी लिख रहा है और यहाँ पर साइड में आपका गूगल भी इसका रिजल्ट दे रहा है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ गूगल रिजल्ट देता था, मगर यहाँ देखिए जीपीटी ने उसका रिजल्ट दे दिया। आप देखिए कितने, मतलब विद इन सेकंड्स इसने एक बेहतरीन लेटर आपके सामने डेवलप कर दी, जिसमें आपका नाम, आपके एज, आपका क्या, किस कंपनी में क्या जाना है, कैसे लिखना है,
तो ये काम बहुत ही आसान हो गया। आप देखिए यहाँ पर तमाम चीजें लिख ली उन्होंने। इसी तरह अगर आप कोई असाइनमेंट करना चाहते हैं, सपोज आप उसको कहेंगे राइट एन असाइनमेंट फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज पे, जैसे यहाँ लिखा है राइट एन असाइनमेंट ऑन एसिड्स इन फूड, मिसाल के तौर पर इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा असाइनमेंट आप देख रहे हैं कि पूरा असाइनमेंट एक तो यहाँ पर गूगल के जरिए से इसका रिजल्ट मिलेगा, साथ साथ में चैट जीपीटी के जरिए भी एक पूरा असाइनमेंट यहाँ लिख के आता है। यही नहीं कि आपको असाइनमेंट लिखना था है, बल्कि ये तो इतना अमेजिंग मतलब डेवलपमेंट है कि अगर आप उसको कहेंगे मेरे लिए आप एक पेपर लिखिए, रिव्यू पेपर लिखिए, बुक चैप्टर लिखिए, या जो भी चीज आपको उसको कहनी है वो लिखिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ट्राई करेंगे, हम कहेंगे राइट ए रिसर्च पेपर, यहाँ पर हम उसको लिखेंगे राइट ए रिसर्च पेपर, जैसे कि आप देख रहे हैं रिसर्च पेपर, मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं ऑन इफेक्ट ऑफ विटामिन सी, ठीक है, ऑन हेल्थ फॉर एग्जाम्पल। आप देखें यहाँ तो आपके लेफ्ट साइड में गूगल के जरिए जितने भी आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चैट जीटीपी तैयार कर रहा है आपके लिए ये रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। चैट जीटीपी यहाँ रिस्पॉन्ड करना तैयार कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो आपके सामने विटामिन सी के ऊपर एक पेपर जनरेट हो जाएगा। विटामिन सी के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसके जो भी एविडेंस बेस्ड है, इवन जो रेफरेंसेस तक है, वो तमाम चीजें इसमें आ सकती है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने चैट जीटीपी विद इन सेकेंड्स विटामिन सी के फायदे लिख रहा है कि जो भी, यानी आप जो काम हम पहले जिसमें हमें दिन लगते थे, बहुत सारे दिन लगते थे, आप देखिए वो काम आपके सामने हो रहा है, वो भी आपके सामने विद इन सेकेंड्स। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम डाल सकते हैं, अपनी जगह उसको सबमिट कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या इस तरह चैट जीटीपी से लिखा हुआ कोई भी काम या गूगल से डायरेक्टली कॉपी किया हुआ कोई भी काम, क्या उसको आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब भी आप चैट जीटीपी से लिखा हुआ कोई भी काम टर्निटिन या जो हमारे पास आई ऑथेंटिकेट है सॉफ्टवेयर में डालेंगे, तो वो डायरेक्टली दिखाएगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से आपने क्रिएट किया हो, ठीक है। तो आजकल जो आप डायरेक्टली एआई के थ्रू करते हैं तो वो आपका काम को एक्सेप्ट नहीं करता। मगर इसका भी एक तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको ले लिया, इसको आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद आप यहाँ आ गए, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं कुल बॉट, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया था। ये एक पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर यही चीज आप पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप पेस्ट करेंगे, जो ही आपने पेस्ट कर दिया, पैराफ्रेज कर दिया, जो भी चैट जीटीपी ने लेफ्ट साइड में लिखा था, जो भी आपने लिया, तो वो यहाँ पर राइट साइड में विद इन सेकेंड्स उसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। अगर आप इस चीज को कॉपी करेंगे या मजीद देखेंगे कि इसमें और कोई चीज करने की जरूरत तो नहीं है, तब आप इसको डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि टर्निटिन या कोई भी पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर जो है या प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर जो है वो इसको प्लेजराइजर नहीं मानेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हम मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है, राइटिंग में, साइंटिस्ट में, या जो भी हमारे और भी काम है। तो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इसमें आप प्ले कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि चैट जीटीपी या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स है, अगर उनको जुडिशियली यूज किया जाए, सही से यूज किया जाए, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे टूल्स है। मैं चाहता हूं कि इस चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में आने वाले वीडियोस में इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, ताकि उन टूल्स के बारे में आप अवेयर हो जाए और उसके बाद उन टूल्स को आप प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप टेक्स्ट को वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको टेक्स्ट में आप फोटोग्राफी या वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप बहुत कम टाइम में काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैट जीटीपी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ टूल्स हैं उन पे हम बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, और आप बताएं कि आप मजीद क्या देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।